हे गाइस, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आरटीआई रिप्लाई होते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपकी सीजीएल के जो आपके एसएससी सीजीएल हैं, एसएससी सीएचएसएल है, एमटीएस के जो आपके एग्ज़ाम है, तो उसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, कौन सी डेट ये रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग आरटीआई लगाया गया था। तो उसका रिप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हो। रिप्लाई में आपका क्या था कि एसएससी ने ये बोला है कि एक गाइडलाइन फॉलो करती हैं डीओपी एनटी की एज रिकनिंग जो क्राइटेरिया लिमिट है वो उस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग होता है 1998 का। तो वो मेमोरेंडम यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यूपीएससी और एसएससी के लिए कंडक्ट होता है। साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब और एग्ज़ाम के लिए, रेलवे वगैरह के लिए ये नहीं होता, बैंकिंग वगैरह के लिए ये यूपीएससी और एसएससी की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, इसी कमीशन के अकॉर्डिंग आपके जो है वो ये जो रेकनिंग एज है वो देखी जाएगी, डिटरमाइनिंग एज लिमिट्स। तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम है वो उसमें आपका होता है प्री और मेंस में। तो प्री और मेंस अगर एक फ़र्स्ट हाफ होता है, एक सेकंड हाफ होता है, आपका फ़र्स्ट हाफ और एक होता है आपका सेकंड हाफ यानी कि ये आपका जनवरी और जून से लेके आपका होता है और ये आपका जुलाई से लेके दिसंबर होता है। तो अगर आपका प्री और मेंस ये जनवरी से जून में हो जाए तो आपका फ़र्स्ट हाफ कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि आपकी रिकनिंग एज 1 जनवरी कंसीडर होगी। तो जिस साल में हो रहे हैं तो वो साल आ जाएगा। अगर 2020 में हो रहे हैं तो 2020 आ जाएगा। तो सेकंड हाफ में क्या है, जुलाई और दिसंबर में अगर आपके प्री और मेंस होते हैं तो फिर आपकी जो रेकनिंग एज है वो आपकी 1 अगस्त देखी जाएगी। 1 अगस्त से ये देखेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर प्री एग्ज़ाम आपका फ़र्स्ट हाफ में होता हो और मेंस एग्ज़ाम आपका सेकंड हाफ में होता हो तो एज ऑफ रिकनिंग आपकी सेकंड हाफ के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। ठीक है, तो मेंस एग्ज़ाम को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ उन्होंने, एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे यहाँ पे मार्च में आपका प्री हुआ है और आपका अगस्त में क्या हुआ है, मेंस हुआ है, तो यहाँ पे रेकनिंग एज अगस्त मानी गई है। ऐसे ही यहाँ पे सितंबर में आपका प्री हुआ है और मेंस में आपका क्या हुआ है, जो आपका मार्च में आपका मेंस हुआ है नेक्स्ट ईयर की, तो फिर एज ऑफ रिकनिंग आपकी नेक्स्ट ईयर की जो फर्स्ट हाफ है वो कंसीडर की गई है। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे ये सीजीएल 2019 की डेट्स हैं, तो इसमें आपका जब भी नोटिफिकेशन आती है तो उसमें आपकी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों मेंशन कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मार्च में टीयर 1 हो रहा है और आपका जून में ही आपका टीयर 2 हो रहा है, यानी कि इसकी जो रेकनिंग एज है वो आपकी 1 जनवरी 2020 आपकी रेकनिंग एज होगी। समझ आ गया? इसी तरह से मैं एमटीएस की अगर मैं बात करूँ, एमटीएस 2019 की जब नोटिफिकेशन आई थी तो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने टीयर 1 की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी अगस्त में दी थी और जो टीयर 2 की एग्ज़ाम है वो आपकी इसमें दे दी, नवंबर में दे दी, सेम साल की। तो आपकी जो रेकनिंग एज है वो कितनी मानी गई, 1 अगस्त 2019, यानी कि ये आपकी रेकनिंग एज मानी गई, राइट। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये 1 अगस्त 2019 नोटिफिकेशन में आपकी रेकनिंग एज दिखाई गई है। अब यहाँ पे मैं CHSL 2017 की बात करता हूँ, तो बहुत से सारे स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका जो टीयर 2 होता है वो तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। तो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी अगर टीयर 2 हो रहा है तो उसको कंसीडर करेंगे। जैसे CHSL 2017 वाली थी, तो इसमें आपका जो टीयर 1 की जो एग्ज़ाम डेट थी वो आपकी मार्च में थी और आपकी जो टीयर 2 थी वो सेकंड हाफ में जारी थी। तो यानी कि 8 जुलाई 2018। तो इसी वजह से आपकी जो रेकनिंग एज है वो 1 अगस्त 2018 देखी गई। यानी कि अगर वो आपका जून में हो जाता, यानी कि यहीं पे अगर आपकी एज ये आपका 6 लिखा था, 8 ये 7 की जगह 6 लिखा था, तो यानी कि आपकी रेकनिंग एज 1 जनवरी 2018 मानी जाती। यानी कि ये पूरा एसएससी पर डिपेंड करता है, आपको बेवकूफ़ बनाने का पूरा एक तरीके से ये जरिया है। क्योंकि या तो अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग जारी कीजिए ना। यानी कि अगर इनको स्टूडेंट से एलिमिनेट करने हैं तो फिर इनके पास ये तरीका है, ये जून में भी निकाल सकते थे लेकिन इन्होंने जुलाई में निकाला।
समझ गए आप। अब ये जो आपके नए एग्ज़ाम है CGL 2020, यहाँ पे देखिए आपका जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है 5 और 6, यानी कि आपके जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है ये आपके जून में आपका क्या हो रहा है, प्री का एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ सी बात है, अब आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो क्या नाम फर्स्ट हाफ में तो नहीं होगा, या तो आपका जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है, या आपका सेकंड हाफ में कभी भी हो सकता है, जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी आपका हो सकता है, क्योंकि आपका ये जो प्री है यही इस डेट में हो रहा है। तो कैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में हो प्री जो आपका एग्ज़ाम है वो तो आपका लगभग जून में हो रहा है, तो आपका मेंस एग्ज़ाम कैसे जून में ही हो सकता है? एक दो डेढ़ महीना 2 महीने का तो गैप होता है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 1 अगस्त तो डेफिनेटली होगा ही होगा। 1 अगस्त 2021 आपकी एज ऑफ रिकनिंग होने वाली है। लेकिन अगर ये आपकी जो मेंस की डेट है ये आगे लेट कर देते हैं, ये आपका कहीं अगर 2022 में भी इन्होंने जनवरी में कर दी ना, तो आपकी रेकनिंग एज ये देखी जाएगी। हालांकि इतना लेट करेंगे नहीं, लेकिन अगर ये करें तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब ऐसे ही मैं MTS की बात करूँ, MTS में आपका जो है वो आपका अगली बार जो है वो सेकंड फेज़ में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि आपका अगस्त में ये जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो रहे हैं, जुलाई 2021, यानी कि इसकी जो रेकनिंग एज है वो 1 अगस्त तो होगी 1 अगस्त 2021 ये आपकी रेकनिंग एज इसमें होगी। लेकिन अगर जब नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा नोटिफिकेशन? लेकिन अगर ये आपका जो टियर 2 की जो एग्ज़ाम डेट है, या अगर 2022 में भेज देते हैं, 2022 में, हालांकि इतनी लेट भेजेंगे नहीं है, लेकिन अगर भेज देते हैं, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। अगर आपकी मेंस की डेट आपको बोल दें कि आपका जनवरी में हो रहा है MTS का, आगे डिले होके कितना मर्जी, लेकिन एक बार अगर नोटिफिकेशन में इन्होंने एक बार कैलेंडर में मेंशन कर दिया ना, तो फिर आपकी जो रेकनिंग एज है, क्योंकि आपकी ये जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है ये 2/2/21 को है, इस दिन आपकी ये टियर 2 की डेट भी मेंशन करेंगे। तो अगर ये टियर 2 की डेट 2022 में मेंशन करते हैं तो आपकी एज ऑफ रिकनिंग जो है वो आपकी हो जाएगी 1 जनवरी 2022। तो ये SSC पर डिपेंड है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट जो हैं इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपका जो ये अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे को इसमें क्या नाम आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली ले लूँगा। एक CGL 2019 का जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस के एग्ज़ाम में आपको भी पता है आपका इंग्लिश पूछा जाता है, और एक आपका उसके बाद कुछ दिन बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो दोनों की आपको बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए मैंने बहुत ही बेस्ट बुक बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्टिव की बहुत ही बेस्ट बुक है। ये डिस्क्रिप्टिव की बुक है, ये सारी मतलब इसमें मैंने लेटेस्ट टॉपिक सारे डाले हैं, और ये जो लेटेस्ट टॉपिक है ना, ये भी मैं आपको जो है वो साथ साथ आपको प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि जो आप बुक लेटेस्ट अपडेटेड बुक है, हमने तो बुक परचेज़ कर ली, तो हमें ये अपडेटेड बुक मिलेगी कैसे? देखिए ये जो अपडेटेड टॉपिक है ये मैं PDF में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, ये मैं आपके MS ऑफिस में ही कन्वर्ट करता हूँ। मतलब आपकी MS ऑफिस से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट मैं जितने भी चीज़ें अपडेट करता हूँ, मान लो मैंने इस मतलब ये जो अपडेटेड बुक है ये मैंने MS ऑफिस में की है, ये मैंने PDF फॉर्म में नहीं बनाई है, ताकि जब भी मैं इसको अपडेट करूं, यानी कि जो लिंक आपको पे करते वक्त जब आप ये बुक ले लोगे, तो जो लिंक आप उस टाइम ये डाउनलोड करोगे जिस लिंक से, उसी लिंक से अगर आप दोबारा इसको डाउनलोड करोगे तो आपको अपडेटेड बुक ये मिलेगी। इसमें सारे जितने भी अपडेटेड टॉपिक है ना, कोरोना से रिलेटेड, आपके आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड, वो सारे आपको मिलेंगे। क्योंकि आपकी जो नवंबर में आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको इंग्लिश भी काफ़ी आपको अच्छे तरीके से करनी है, और आपको डिस्क्रिप्टिव की भी साथ साथ प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका एग्ज़ाम में आपके मार्क्स लेने के लिए। उसके बिना भी कुछ नहीं है, वरना आपका सारा कराया बेकार ही जाएगा। तो मैं आपको एक बार इंग्लिश की भी वो बुक दिखा देता हूँ। हाँ, इंग्लिश की भी आपको साथ साथ बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे ये ईडियम एंड फ्रेजेस की बहुत ही बेस्ट बुक है, इसमें सारे हैंड रिटन नोट्स आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये ईडियम एंड फ्रेजेस की बुक है, डिस्क्रिप्टिव की बुक है। डिस्क्रिप्टिव की बुक जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी,
और आपके जितने लेटेस्ट टॉपिक हैं वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। यकीन मानिए किसी बुक्स में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैंने एक प्लेस पे आपको प्रोवाइड की हुई हैं। और इसमें साथ में आपके ये फ्रेजल वर्ब्स भी आपको सारे के सारे इसमें आपको मिलेंगे। बहुत ही बेस्ट तरीके से है, बाइलिंगुअल्स हैं ये। और 3 मैं वो कैब्स की बुक आपको साथ में प्रोवाइड करूँगा। 3 वो कैब्स की बुक मैं आपको साथ में प्रोवाइड करूँगा। इसमें सारे आपको लेटेस्ट टॉपिक मिलेंगे। अपडेटेड बुक भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में आपको अपडेटेड बुक भी मैं प्रोवाइड करूँगा। इस तरह से आप देखिए वो कैब्स की आपको 3 बुक्स मिलेंगी। अपडेटेड बुक आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव की भी आपको 3 बुक मिलेंगी। एक अपडेटेड बुक है, अगर आप उस लिंक से जिससे आप डाउनलोड करते हो अपडेटेड बुक, अगर आप उस लिंक से आप दोबारा डाउनलोड करोगे तो आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें मैं आपको जस्ट 80 रुपीज़ में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। 80 रुपीज़ जस्ट आपको, सॉरी 85 रुपीज़ आपको जस्ट देने हैं। ये मेंस और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए हैं। यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट मटेरियल है ये। काफ़ी लोग जो हैं उसको ले चुके हैं। आप मेरे को डायरेक्टली गूगल पे कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर देना, मैं मेल में आपको ये सेंड कर दूंगा। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टा मोजो का, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।